Hello students, in this video we will do some important salts. First salt is common salt. Chemical formula of common salt is NaCl and its chemical name is sodium chloride. Common salt is also known as table salt. Students, you know that common salt is required by living organisms for controlling the various psychological activities. Aqueous solution of sodium chloride is known as brine. अगर आप सोडियम क्लोराइड का वाटर में सोल्यूशन बनाओगे तो उस सोल्यूशन को क्या बोला जाएगा बेटा? ब्राइन, या आप उसको ब्राइन कह सकते हो या आप कह सकते हो ब्राइन सोल्यूशन. ब्राइन सोल्यूशन मीन्स साल्ट सोल्यूशन. ठीक है बेटा, हम सोडियम क्लोराइड घर पे भी यूज़ करते हैं नमक की फॉर्म में. ठीक है, तो NaCl एक आपको पता है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है. इट इज़ ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. White crystalline solid means it has white color crystals and it is obtained from two sources. It is obtained either from evaporation of seawater or it is obtained from purification of rock salt. अब रॉक साल्ट कैसे बनता है बेटा? एशियन टाइम्स में जब बहुत सालों तक जो सी वाटर है वो इवेपोरेट हुआ, ठीक है, सी वाटर ड्राई हुआ एंड इट फॉर्म्स बेड्स ऑफ रॉक साल्ट. रॉक साल्ट को प्योरीफाई करके हम क्या बनाते हैं बेटा? सोडियम क्लोराइड, डेट इज नोन एज कॉमन साल्ट. अब बेटा लेबोरेटरी में हम इसकी कैसे प्रिपरेशन करते हैं? बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आल्सो नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसमें बेटा हम क्या करते हैं? HCl का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं. वो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे एंड दे विल फॉर्म एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर विल बी फॉर्म्ड. ठीक है, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज कर लेते हैं बेटा सोडियम क्लोराइड की. सोडियम क्लोराइड की पहली प्रॉपर्टी क्या है? इट इज ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. वाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं इसके एंड इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर. अब बेटा इसकी वाटर में सोल्यूबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. वाटर में इसकी सोल्यूबिलिटी कितनी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ. इट्स सोल्यूबिलिटी इन वाटर इज अप्रोक्सीमेटली 36 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 273 केल्विन. मीन्स अगर वाटर का टेम्परेचर 273 केल्विन है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 ग्राम वाटर में अप्रोक्सीमेटली 36 ग्राम साल्ट जो है डिजोल्व कर जाता है. ठीक है, और अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सोल्यूबिलिटी स्लाइटली इंक्रीज करती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करती. ठीक है, तो इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर. सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई? इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इट हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इसका बेटा मेल्टिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 1081 केल्विन होता है. 1081 केल्विन के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट फाइंड किया गया है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर. हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है बेटा? वन who absorbs moisture from the atmosphere. जो एटमोसफेयर में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले, दैट इज नोन एज हाइग्रोस्कोपिक. ठीक है, अब सोडियम क्लोराइड बेटा हाइग्रोस्कोपिक क्यों होता है? क्योंकि इसमें कुछ इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं जैसे कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेट्रा. ये जो इम्प्योरिटीज होती हैं इनकी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी होती है. दैट इज वाई सोडियम क्लोराइड आल्सो एब्जॉर्ब्स वाटर. दैट इज वाई इट इज नोन एज हाइग्रोस्कोपिक. अब एक वर्ड होता है बेटा डेलिक्विसेंट. वन वर्ड इज डेलिक्विसेंट. डेलिक्विसेंट एक तरह का हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होता है जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद उसी वाटर में क्या कर जाता है? डिजोल्व. ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस सिर्फ एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा. इट विल नॉट डिजोल्व इनटू द एब्जॉर्ब्ड वाटर. मगर डेलिक्विसेंट सब्सटेंस वो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होता है जो उसी एब्जॉर्ब्ड वाटर में डिजोल्व भी कर जाता है. ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड जनरली तो हाइग्रोस्कोपिक होता है, मगर अगर आप सोडियम क्लोराइड के बहुत छोटे पार्टिकल्स लेते हो और एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, उस केस में सोडियम क्लोराइड हाइग्रोस्कोपिक नेचर से अपना नेचर कन्वर्ट कर लेता है इनटू डेलिक्विसेंट सब्सटेंस. इट बिकम्स डेलिक्विसेंट सब्सटेंस. कंडीशन क्या है? पार्टिकल्स. हेलो स्टूडेंट्स, in this video we will do some important salts. First salt is
common salt. Chemical formula of common salt is NaCl and its chemical name is sodium chloride. Common salt is also known as table salt. Students, you know that common salt is required by living organisms for controlling the various psychological activities. Aqueous solution of sodium chloride is known as brine. अगर आप सोडियम क्लोराइड का वाटर में सोल्यूशन बनाओगे तो उस सोल्यूशन को क्या बोला जाएगा बेटा, ब्राइन, या आप उसको ब्राइन कह सकते हो या आप कह सकते हो ब्राइन सोल्यूशन. ब्राइन सोल्यूशन मीन्स साल्ट सोल्यूशन. ठीक है बेटा, हम सोडियम क्लोराइड घर पे भी यूज करते हैं नमक की फॉर्म में. ठीक है, तो NaCl एक आपको पता है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है. इट इज ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. White crystalline solid means it has white color crystals and it is obtained from two sources. It is obtained either from evaporation of sea water or it is obtained from purification of rock salt. अब रॉक साल्ट कैसे बनता है बेटा, एशियन टाइम्स में जब बहुत सालों तक जो सी वाटर है वो इवेपोरेट हुआ, ठीक है, सी वाटर ड्राई हुआ एंड इट फॉर्म्स बेड्स ऑफ रॉक साल्ट. रॉक साल्ट को प्योरीफाई करके हम क्या बनाते हैं बेटा, सोडियम क्लोराइड, डेट इज नोन एज कॉमन साल्ट. अब बेटा लेबोरेटरी में हम इसकी कैसे प्रिपरेशन करते हैं, बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आल्सो नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसमें बेटा हम क्या करते हैं HCl का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं. वो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे एंड दे विल फॉर्म एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर विल बी फॉर्म्ड. ठीक है, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज कर लेते हैं बेटा सोडियम क्लोराइड की. सोडियम क्लोराइड की पहली प्रॉपर्टी क्या है, इट इज ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. वाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं इसके एंड इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर. अब बेटा इसकी वाटर में सोल्यूबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. वाटर में इसकी सोल्यूबिलिटी कितनी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ. इट्स सोल्यूबिलिटी इन वाटर इज अप्रोक्सीमेटली 36 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 273 केल्विन. मीन्स अगर वाटर का टेम्परेचर 273 केल्विन है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 ग्राम वाटर में अप्रोक्सीमेटली 36 ग्राम साल्ट जो है डिजोल्व कर जाता है. ठीक है, और अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सोल्यूबिलिटी स्लाइटली इंक्रीज करती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करती. ठीक है, तो इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर. सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई, इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इट हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इसका बेटा मेल्टिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 1081 केल्विन होता है. 1081 केल्विन के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट फाइंड किया गया है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर. हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है बेटा, वन who absorbs moisture from the atmosphere. जो एटमोस्फेयर में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले, that is known as hygroscopic. ठीक है, अब सोडियम क्लोराइड बेटा हाइग्रोस्कोपिक क्यों होता है, क्योंकि इसमें कुछ इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं जैसे कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड. ये जो इम्प्योरिटीज होती हैं इनकी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी होती है. दैट इज वाई सोडियम क्लोराइड आल्सो एब्जॉर्ब्स वाटर. दैट इज वाई इट इज नोन एज हाइग्रोस्कोपिक. अब एक वर्ड होता है बेटा डेलिक्विसेंट. वन वर्ड इज डेलिक्विसेंट. डेलिक्विसेंट एक तरह का हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होता है जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद उसी वाटर में क्या कर जाता है, डिजोल्व. ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस सिर्फ एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, इट विल नॉट डिसॉल्व इनटू द एब्जॉर्ब्ड वाटर. मगर डेलिक्विसेंट सब्सटेंस वो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होता है जो उसी एब्जॉर्ब्ड वाटर में डिसॉल्व भी कर जाता है. ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड जनरली तो हाइग्रोस्कोपिक होता है, मगर अगर आप सोडियम क्लोराइड के बहुत छोटे पार्टिकल्स लेते हो और एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, उस केस में सोडियम क्लोराइड हाइग्रोस्कोपिक नेचर से अपना नेचर कन्वर्ट कर लेता है इनटू डेलिक्विसेंट सब्सटेंस. इट बिकम्स डेलिक्विसेंट सब्सटेंस. कंडीशन क्या है, पार्टिकल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड शुड बी वेरी स्मॉल एंड ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर शुड बी हाई. क्लोराइड. अब हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन. दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ब्राइन सॉल्यूशन मैंने बता दिया, अगर आप सोडियम क्लोराइड का वाटर में सॉल्यूशन बना लोगे
इट विल बी नोन एज ब्राइन सोल्यूशन। अब हमने इस ब्राइन सोल्यूशन की क्या करनी है बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन। अगर हम एक सब्सटेंस की ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रोलाइट बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होता है जो वाटर में जाने के बाद आयंस प्रोड्यूस करता है। जैसे NaCl ले लिया, वो वाटर में जाने के बाद Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करता है, तो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की डीकम्पोजिशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द प्रोसेस विल बी नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। तो इस टॉपिक में हमने ब्राइन सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। इसके लिए बेटा हमने एक एक्सपेरिमेंट करना है। हमने एक बिकर लेना है, बिकर में हमने सोडियम क्लोराइड और वाटर का एक्वा सोल्यूशन ले लिया लाइक दिस। ठीक है, इसमें हमने 2 कार्बन की रोड्स डिप करनी है या ग्रेफाइट की रोड्स डिप करनी है। वन इज नोन एज एनोड, अनदर इज नोन एज कैथोड। ठीक है, और इन रोड्स को हमने बेटा बैटरी से कनेक्ट कर देना है। बैटरी की जो नेगेटिव टर्मिनल से जो रोड अटैच्ड होगी, डेट विल बी नोन एज कैथोड, उसको कैथोड बोला जाएगा। और जो रोड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगी, डेट विल बी नोन एज एनोड, उसको क्या बोला जाएगा बेटा, एनोड। ठीक है, तो कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। दिस इज सेल और बैटरी। सेल और बैटरी बेटा क्या डिफरेंस होता है, बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स। ठीक है, तो हमने सपोज एक बैटरी लगा दी, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है कैथोड से अटैच है, पॉजिटिव टर्मिनल जो है एनोड से अटैच है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड जब वाटर में जाएगा तो इस सोल्यूशन में बेटा कौन कौन से आयंस होंगे, देखा Na पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव होगा, H पॉजिटिव होगा, OH नेगेटिव आयंस होंगे। ठीक है, तो इस सोल्यूशन में टोटल 4 तरह के डिफरेंट आयंस हैं, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। ठीक है, तो जब आप बैटरी को ऑन करोगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे, तो इस पूरी रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पूरी रोड के ऊपर क्या चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा, जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो तो नेगेटिव रोड के पास जाएंगे और जो नेगेटिव आयंस होंगे दे विल माइग्रेट टुवर्ड्स द पॉजिटिव रोड। पॉजिटिव रोड कौन सी है बेटा, एनोड। क्या बताया मैंने, जब आप इलेक्ट्रिसिटी ओपन करोगे तो क्या होगा, इस कैथोड के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस एनोड के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस सॉल्यूशन में जो आयंस हैं, ठीक है, पॉजिटिव आयंस कहां पर जाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल पे, मींस कैथोड पे, और जो नेगेटिव आयंस हैं दे विल ट्राई टू माइग्रेट टुवर्ड्स द पॉजिटिव रोड, मतलब एनोड पे जाने की कोशिश करेंगे। अब बेटा 2 पॉजिटिव आयंस हैं, 2 नेगेटिव आयंस हैं। ठीक है, तो कैथोड के ऊपर कौन से आयंस पहुंचेंगे। ठीक है, कैथोड पे बेटा आपने याद रखना है हमेशा क्या होती है, रिडक्शन। कैथोड पे हमेशा क्या होती है, रिडक्शन, और रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन, रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, आपने हमेशा याद रखना है कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन, और एनोड पे बेटा क्या होती है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे के ऊपर क्या होती है बेटा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी ऑन करोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव आयंस कैथोड पे जाना चाहेंगे। अब पॉजिटिव आयंस बेटा 2 हैं, एक तो सोडियम पॉजिटिव भी है और H पॉजिटिव भी है, तो कौन सा कैथोड पे जाएगा और कौन सा नहीं जा पाएगा। तो उसके लिए हमने क्या चेक करना होता है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल मींस रिडक्शन होने की क्षमता। अब Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से, दोनों में से इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होती है बेटा, H पॉजिटिव की। +1 में इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे। H पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी Na पॉजिटिव से ज़्यादा होती है। तो H पॉजिटिव जो कैथोड के पास जाएगा वहां पर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन में, H2 गैस में। 2 H पॉजिटिव आयंस कैथोड पे जाएंगे एंड दे विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ठीक है, दिस इज नोन एज रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस क्यों बोला बेटा, बिकॉज हियर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। ठीक है, अब कौन से पॉजिटिव आयंस बचे हैं, सोडियम पॉजिटिव आयंस। सोडियम पॉजिटिव आयंस विल रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन में ही रहेंगे बेटा। अब बात करते हैं नेगेटिव आयंस की। नेगेटिव आयंस 2 हैं हमारे पास, Cl नेगेटिव भी हैं और OH नेगेटिव आयंस भी हैं, और उन्होंने कहां पर जाना है बेटा, एनोड पे, और एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो इन दोनों में से
एनोड पे वही पहुंच पाएगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, ज़्यादा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मीन्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में से Cl नेगेटिव की इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी क्या होती है, ज़्यादा। तो 2Cl नेगेटिव विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 2Cl। ये जो 2 Cl के एटम्स बने हैं ये आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे बेटा, Cl2। 2Cl नेगेटिव विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cl2। तो कौन से आयंस बच गए, OH नेगेटिव आयंस। OH नेगेटिव आयंस एनोड पे नहीं पहुंच पाएंगे, दे विल रिमेन इन द सॉल्यूशन। वो कहां पर रहेंगे बेटा, इन द सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन में ही रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा ओवरऑल रिएक्शन की। ओवरऑल रिएक्शन में आप क्या देख रहे हो कि कैथोड पे कौन सी गैस बन गई थी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एनोड पे कौन सी गैस बन गई थी, क्लोरीन गैस। और सॉल्यूशन में कौन से आयंस रह गए थे, Na पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस। अब ये दोनों आपस में कंबाइन कर लेंगे क्योंकि इन्होंने मेन रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो किया ही नहीं, तो ये दोनों आपस में कंबाइन कर लेंगे एंड दे विल फॉर्म NaOH। क्या बना लेंगे, NaOH, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी बेटा, रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं, NaCl और H2O। ठीक है, और 2 प्रोडक्ट्स कौन कौन से बने हैं, एक तो बना H2 गैस। हाइड्रोजन गैस कहां पर बनी है बेटा, कैथोड के ऊपर। हाइड्रोजन गैस कहां पर बनी है, एट कैथोड। तो लिख देते हैं एट कैथोड, दिस इज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बना है बेटा, एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस बनी है बेटा कहां पर, एनोड के ऊपर। ठीक है, एट एनोड लिखा है। और सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस बच गए थे, वो आपस में कंबाइन कर लेंगे एंड दे विल फॉर्म NaOH। वो क्या बनेगा, NaOH, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इस कंप्लीट रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। क्लोरीन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हमने 2 लगा दिया। अब सोडियम बेटा यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, 2। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 to the 4। यहाँ पर कितने हैं, 2 + 2 4। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी कितने हैं, 2। ठीक है, तो दिस इज ओवरऑल बैलेंस्ड रिएक्शन, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। इसकी हमने क्या करी है बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस। तो आप यहाँ पर लिख लोगे इलेक्ट्रोलिसिस। तो प्रोडक्ट्स कौन कौन से बने हैं, हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड एट कैथोड, क्लोरीन गैस इज फॉर्म्ड एट एनोड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन विल रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इट विल रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। दिस इज कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। अब इस कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं बेटा क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसको क्या बोला जाता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं, बिकॉज इन द ओवरऑल रिएक्शन वी गेट क्लोरीन एंड वी गेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस, और जो बेस वाटर में सोल्यूबल हो जाए उसको क्या बोलते हैं, अल्कली। तो मतलब इस ओवरऑल रिएक्शन से हमें क्योंकि क्लोरीन मिली है और साथ ही हमें क्या मिला है, अल्कली, अल्कली की फॉर्मेशन हुई है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको बेटा, क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब बेटा यूजेस लेके चलते हैं सोडियम क्लोराइड के। फर्स्ट इज इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड आइटम्स। हम खाना बनाते हैं उसमें नमक यूज करते हैं, तो ये हमारे खाने का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ठीक है, इट इज एसेंशियल फॉर टेस्ट एंड हेल्थ आल्सो। सेकेंड यूज इज इट इज यूज एज ए प्रिजर्वेटिव फॉर पिकल्स एंड अदर फूड आइटम्स। जैसे अचार हम बनाते हैं, खाना बनाते हैं, उसमें जो नमक होता है डेट इज आल्सो यूज एज ए प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव मीन्स वो हमारे खाने को बैक्टीरिया फंजी से बचा के रखता है, तो ये फूड प्रिजर्वेटिव का काम भी। थर्ड यूज इज इट इज यूज्ड इन फ्रीजिंग मिक्सचर्स। फ्रीजिंग मिक्सचर बेटा क्या होता है, जैसे गर्मियों में आपकी गली में आइसक्रीम सेलर्स आते हैं, वो अपने छोटे से फ्रिज में बेटा मिक्सचर रखते हैं, किस किस का, आइस का और साल्ट का। साल्ट क्या करता है, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को इतना डिक्रीज कर देता है कि आइस हमारे आसपास का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं करती। तो इसका मतलब वो बहुत टाइम तक जो है आइस बनी रहेगी। तो कॉमन साल्ट इज यूज्ड इन फ्रीजिंग मिक्सचर्स। फोर्थ यूज क्या है बेटा, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। जब हम सोप बनाते हैं तो कॉमन साल्ट भी यूज करते हैं। कॉमन साल्ट का फंक्शन होता है टू प्रेसिपिटेट द सोप।
तो सॉल्यूशन में से सोप के प्रेसिपिटेट बनाने के लिए हम कॉमन साल्ट ऐड करते हैं। फिफ्थ यूज क्या है बेटा, विद द हेल्प ऑफ सोडियम क्लोराइड वी प्रिपेयर मैनी केमिकल्स लाइक वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस एक्सेट्रा। तो so these are some of the uses of sodium chloride.